हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी तरह चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं सितंबर मंथ का जो भी करंट अफेयर्स रहा है, बैंकिंग का पोर्शन, फाइनेंशियल पोर्शन, इकोनॉमिक और बिजनेस वाला पोर्शन जो भी है वो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्या रहता है इस वीडियो में, चार पार्ट में ये वीडियो डिवाइड होगा, सेम वीडियो यही वाला। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले बैंकिंग न्यूज़ सारी, फिर इकोनॉमिक न्यूज़, देन बिजनेस न्यूज़, एंड उसके बाद लास्ट में स्टैटिक क्वेश्चन करेंगे। बैंकिंग न्यूज़ आपको पता ही है, जो भी बैंक कोई इनिशिएटिव लॉन्च करता है जो भी होता है। इकोनॉमिक्स न्यूज़ में हमारा आ गया जीडीपी रिलेटेड चीज़ें, जीएसटी रिलेटेड चीज़ें। और फिर बिजनेस न्यूज़ में आ गया कोई अगर बिजनेस टाइप की चीज़ें, जो एक्विजिशन हो गया या फिर कोई मर्जर हो गया, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, बाकी स्टैटिक तो आपको पता ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट बैंकिंग करंट अफेयर के साथ। तो आरबीआई ने क्या किया है, देखो पेनल्टी इम्पोज की है। ठीक है, पेनल्टी देखो लगती रहती है किसी ना किसी पे, तो ज़्यादा सीरियस होकर नहीं देखना चाहिए इसको। तो 25 लाख का है किस पे, एक्सिस बैंक पे। देख लेते हैं किसके लिए, कुछ प्रोविजंस है कि केवाईसी से रिलेटेड, जिसको नहीं माना है उसके लिए। ठीक है, 1 सितंबर को लगाया गया था। और स्क्रूटिनी है, स्क्रूटिनी का क्या मतलब होता है, नज़र रखना, नज़र रखना, ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये सिंपल न्यूज़ है, ज़्यादा उस पर टाइम लगाएंगे। एच बैंक ने क्या किया, एच बैंक ने 100% एक्विजिशन किया है एक्साइड एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है, कैश डील रही थी कितने की, 6887 करोड़ की। ठीक है, और ये मर्ज हो जाएगा एच लाइफ जो इंश्योरेंस है उसके साथ। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब सारे जो कस्टमर थे वो अब एच को जाएंगे। आगे देखते हैं क्या न्यूज़ है। एक मिनट को मैं इसको थोड़ा सीधा कर लूँ, एक मिनट रुकना। अब ठीक है, तो आगे क्या न्यूज़ है, तो अगला है डीएसबी बैंक को लेके। क्या क्या है, एक रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इसने निकाला है। ठीक है, किसके लिए, कॉरपोरेट क्लाइंट्स के लिए। किसके साथ पार्टनरशिप में, किसी के साथ, स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन के साथ पार्टनरशिप करके एक रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को क्या करेगा, जो भी है हेल्प करेगा, सर्विसेज देगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अवेल यूजिंग, ठीक है, बैंक है और इसका प्लेटफॉर्म है, क्या प्लेटफॉर्म है, डीबीएस आइडियल प्लेटफॉर्म है, उसमें ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। आगे देखते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक, आपको पता ही होगा इस वाली न्यूज़ तो, कि फर्स्ट फास्टैग है जिसने मेट्रो पार्किंग में भी, फर्स्ट बैंक है जिसने मेट्रो पार्किंग में भी फास्टैग देना स्टार्ट किया। और पहला बैंक, पहला मेट्रो स्टेशन कौन सा रहा था, कश्मीरी गेट, जो दिल्ली में है, घर के पास। आगे देखते हैं, आरबीआई ने अनाउंस किया थीम थर्ड कोर्ट कोहर्ट अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एज एमएसएमई लीडिंग। बस ये इतनी न्यूज़ थी। ठीक है, द एप्लीकेशन फॉर द थर्ड कोहॉर्ट विल बी केप्ट ओपन फ्रॉम October 1st 2021 टू November 14 2021। ठीक है, रेफरेंस टू लाइव टेस्टिंग है, इसका क्या मतलब है, सैंडबॉक्स का मतलब है लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज इन कंट्रोल्ड टेस्ट रेगुलेटरी एनवायरमेंट फॉर विच रेगुलेटर्स मे और मे नॉट परमिट सर्टेन रेगुलेटरी रिलैक्सेशन फॉर द लिमिटेड पर्पज फॉर ऑफ द टेस्टिंग। तो ज़्यादा इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, एक और देखो पेनल्टी आरबीआई ने लगाई है, 1 लाख की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। ठीक है, मर्यादित ऑफ मध्य प्रदेश के ऊपर, केवाईसी नॉर्म के ऊपर है ये भी। अगला देखो, एक और पेनल्टी 2.44 लाख का, किस पे, स्पाइस मनी लिमिटेड पे, फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन नॉर्म्स। ठीक है, कुछ नॉर्म्स है, हमको नहीं पता कौन से नॉर्म्स है, पर उसके लिए लगाई गई है। ठीक है, साथ में 5 लाख की पेनल्टी देखो किसी और पे भी लगाई गई है, किस पे लगाई गई है, द कुपम कॉर्पोरेट टाउन बैंक कुपम, जो कि है चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं, कर्नाटका ने कुछ लॉन्च किया है, ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल स्वाइप मशीन डब्ड एज, जिसका नाम क्या है, वाइस पोस्को। ठीक है, फॉर इट्स मर्चेंट कस्टमर, ऑब्वियस बात है। ठीक है, बिजनेस पेमेंट को प्रोसीड करने के लिए। सिंपल न्यूज़ था ये तो। आरबीआई ने क्या किया है, यूको बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर किया है, जिसको मई 2017 में पीसीए फ्रेमवर्क में रखा गया था। पीसीए क्या होता है, पीसीए जब भी कोई बैंक कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहा होता है जिसकी वजह से उसको लॉस हो सकता है, या उसको नहीं करना चाहिए, या उसको मना किया गया वो करने के लिए, तो आरबीआई उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन दे देता है, जिसमें वो उस बैंक को पीसीए के अंडर डाल देता है। ठीक है, आगे देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ लॉन्च किया जिसका नाम है बॉब वर्ल्ड, और ये क्या है, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें ये अपने 95% रिटेल बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, 220 टाइप की सर्विसेज इसमें कवर होने वाली है, एक सिंगल ऐप में 95% जो सर्विसेज है वो इसमें कवर हो जाएंगी। आगे देखते हैं, एल ने 3.9%
जो शेयर है, यानी कि इतने सारे शेयर किसके, बैंक ऑफ इंडिया के खरीद लिए हैं। ठीक है, अब आरबीआई के पास 7.05% शेयर है टोटल बैंक ऑफ इंडिया के, जो कि टोटल इतना है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, फ़ोनपे ने लॉन्च किया है फ़ोनपे पल्स, और ये क्या है, पहला इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है डाटा इनसाइट और ट्रेंड्स ऑन डिजिटल पेमेंट्स को लेकर। ठीक है, 2000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन बाय कस्टमर शोज करता है। ठीक है, नॉर्मल है तो। आगे एडीबी ने लोन दिया है $112 मिलियन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किसके लिए, वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के को स्ट्रेंथ करने के लिए, उसकी कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ में। कौन से स्टेट में, झारखंड में। ठीक है, और ये पहला प्रोजेक्ट है झारखंड में ऐसा। आगे देखते हैं, एक और लोन कितना, 300 मिलियन का। ठीक है, एडिशनल फाइनेंसिंग है ये किसी चीज़ को लेके, रूरल कनेक्टिविटी को लेके, इम्प्रूवमेंट को लेके एडीबी ने ही दिया है, किसके, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, अच्छा, मैंने एडीबी लोन्स करके एक पोस्ट डाला था, पूरा पोस्ट डाला था, जिसमें 10-12 लोन्स और उसको किसने दिया है, किस चीज़ के लिए दिया है, किस पर्पज़ के लिए दिया है, वो मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया था, तो उसको देखना आप, काम आएगा। चलो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पार्टनरशिप के साथ, किसके साथ, फिशर इंक पार्टनरशिप के साथ एक लॉन्च किया है प्लग एंड प्ले रुपे क्रेडिट कार्ड स्टैक निफिनी, हाँ निफिनी नाम है, बस एनफिनी कह सकते हो। ठीक है, रेडी स्टैक ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड फॉर फिनटेक्स एंड बैंक्स टू इशू रुपे क्रेडिट कार्ड्स एंड विल इनेबल फिनटेक टू को क्रिएट बैंक स्पॉन्सर्ड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो नॉर्मल न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए किस किसने कौन सा कार्ड लॉन्च किया है। चलो, इसमें कुछ बोल्ड नहीं है, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आरबीआई ने अलाउ किया है लेंडर्स एंड बैंकर्स को, जो भी उनका लोन है ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो, क्लासिफाइड एज फ्रॉड बाय दिस लेंडर टू, किसको, अच्छा ये तो सिंपल न्यूज़ है कि जो भी अब आरबीआई ने अलाउ किया है, जो भी लेंडर्स और बैंकर है वो अपना जो भी लोन है उसको एज अ फ्रॉड क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसके अंडर, मतलब किसको क्या कहते हैं, बाय दिस लेंडर टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, स्ट्रेस लोन इंक्लूड फ्रॉड लोन्स डिफॉल्ट बाय, जो सिंपल है, चलो इसके बारे में बता रखा है, ये नहीं पढ़ना। ठीक है, येस बैंक और वीज़ा ने ऑफर किया है क्रेडिट कार्ड टू कस्टमर फॉलोइंग रेगुलेटरी बैन, और मास्टर कार्ड, अब आपको पता ही है मास्टर कार्ड के ऊपर बैन लगा रखा था आरबीआई ने, जो अब हटा चुके हैं वैसे तो। ठीक है, को ब्रांड कार्ड है, नाम है क्या, ये रहा, येस फर्स्ट और येस प्रीमिया एंड येस प्रोस्पेरिटी, ये कार्ड है येस बैंक के। ठीक है, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई हैज़ इशूड गाइडलाइंस रिगार्डिंग किसके, सिक्योरिटी स्क्रूटनाइजेशन, यानी इसका मतलब आपको मैंने बताई दिया थोड़ी देर पहले, जो नज़र रखना होता है ऑफ एसेट स्टैंडर्ड्स एज पर द गाइडलाइंस, ये भी नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, जो भी जो नोट्स विल बी 1 करोड़। ठीक है, मिनिमम टिकट साइज जो होगा वो 1 करोड़ का होगा, इनवॉल्व ट्रांजेक्शन वेयर क्रेडिट इज रिसीव्ड। ठीक है, तो नॉर्मल न्यूज़ है ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हो चाहो तो। फेडरल बैंक ने अनाउंस किया टाई अप वन कार्ड के साथ मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड को लेके, टारगेट इंडियाज यंग, जो भी इंडिया जो कंट्री की जो भी यंग जनरेशन है उसको, जो टेक सेवी होती है पॉपुलेशन, उनके लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस्टेब्लिश की है, जिसका नाम रखा गया इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, जिसका पेड अप कैपिटल है 80.5 लाख, ऑथराइज कैपिटल है 50 करोड़। ठीक है, टेंडम एज अ वर्क करेगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है तो क्लीन अप बैड लोन्स को क्लीन करने के लिए वर्क करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया रिमूवल किसका, अब देखो ये जो है इंडियन ओवरसीज बैंक है, ये भी, इसको भी पीसीए में डाला गया 2015 में, जिसको अभी रिमूव कर दिया गया, अब यानी पीसीए से बाहर आ चुका है वो। ठीक है, वेस एंड मीन्स एडवांसेस, तो आरबीआई ने एक लिमिट सेट कर दिया है वेस एंड मीन्स एडवांसेस के लिए, सेकेंड हाफ है, अब वो कितना रखा गया है, 50,000 करोड़। सिंपल है तो। चलो ये देख लेते हैं, जो आरबीआई ने भी क्या किया है, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसका परचेज का प्रोग्राम इनिशिएट किया है। ठीक है, फॉर ₹15,000 करोड़ आरबीआई विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, फॉर 15,000 करोड़। ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई हैज़ आस्क्ड एलिजिबल पार्टिसिपेंट टू सबमिट देयर बिड्स ऑफर, जो भी होते हैं, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑन ई कुबेर सिस्टम। तो ई कुबेर को पता ही होगा, आरबीआई का सिस्टम है। आगे देख लेते हैं आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज पेनल्टी, 2 करोड़ की पेनल्टी आरबीएल बैंक पे। अच्छा, आरबीएल बैंक का भी पता होगा, अभी जो न्यू चेयरमैन इशू बोल रहा हूँ, अपॉइंट किए गए, उसकी वजह से आरबीएल बैंक का 25% शेयर प्राइस गिर गया, क्योंकि सबको लगा था जैसे येस बैंक के साथ हुआ था, जब आरबीआई ने एक
आरबीआई ने जब येस बैंक को एक अपनी तरफ से एक चेयरमैन अपॉइंट करके दिया था, क्यों? क्योंकि आरबीआई वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा था, उसका मतलब ठीक से ऑपरेशंस नहीं हो रहे थे, और तभी येस बैंक डूबने लग गया था। तो सबको ये लगा कि आरबीएल बैंक के साथ भी वही होने वाला है, तो सबने अपने अपने शेयर बेच दिए और शेयर का प्राइस एकदम गिर गया। तो ये अभी हुआ मंडे को, शायद जब मार्केट खुला था तभी हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ फाइंड JNK कोऑपरेटिव बैंक श्रीनगर में जो स्टैब्लिश है, 11 लाख की पेनल्टी डाली है उस पर, ठीक है, कुछ नॉर्म्स को रिगार्डिंग जो आगे बता रखा है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ इंक्रीज, एंट्री लेवल हम कर ही चुके हैं वैसे, 60 से 65 से 70 कर दिया, पहले 18 से 65 था, अब 18 से 70 हो चुका है। चलो एक पार्ट खत्म हुआ, अब हम करने वाले इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। ये जुलाई क्यों लिखा है यहाँ पे? ये जुलाई नहीं है, दिस इज सितंबर। रुको मैं इसको छोड़ो, PDF में ठीक कर दूंगा, ठीक है मैं इसे। ठीक है, तो अमेरिकन बेस एक कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसका नाम है मॉर्गन, और उसने 2021-22 के लिए GDP बताई है इंडिया की 10.5%। मूडी इन्वेस्टर्स, इसका तो पता ही है आपको, रिटेन की है कितना 2021 के लिए, करंट ईयर जो चल रहा है 9.6%। अगस्त का जो अपडेट है जो भी आया था ना मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट, उसके अंदर इसको बताया गया। GST रेवेन्यू हमको पता ही है, इस बार 1 लाख करोड़ का हुआ है, और पिछले महीने 1.16 लाख करोड़ का हुआ था। इंडिया की इकोनॉमी, कॉमन सी बात है कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी 20.1% ड्यूरिंग अप्रैल जून क्वार्टर, और ठीक है, और जबकि ये कम है पिछले साल जो हुआ था, पिछले साल सेम टाइम पे 24.4% हुआ था। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है? निर्मला सीतारमन ने चेयर किया 24th मीटिंग जो हमारी हुई थी फाइनेंस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर इस चेयरपर्सन होता है वो FSDC का, ठीक है। आगे कुछ नहीं है खास, नॉर्मल है। चलो आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पे। S&P ग्लोबल रेटिंग ने 9.5% बताया है GDP फोरकास्ट फॉर इंडिया 2021-22 को लेके। इकरा ने कितनी बताई है GDP 2021-22 को लेके इंडिया की? 9%। ये एग्जाम के टाइम रिवाइज करना चाहिए। द क्रिप्टो इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ पोटेंशियल, अब ये बताया कि इंडिया की जो क्रिप्टो इंडस्ट्री का पोटेंशियल है वो $184 बिलियन का है, ठीक है। ये इतने अमाउंट का इकोनॉमी वैल्यू पुट कर सकता है। चलो, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD हैज़ मार्जिनली लोअर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, पहले ज़्यादा था थोड़ा, अभी 9% कर दिया, 20 बेसिस से कम कर दिया। आपको पता ही है 100 बेसिस का मतलब होता है 1%, 20 बेसिस का मतलब हो गया 0.2%, ठीक है। आगे देखते हैं, ADB ने भी बताया है कुछ इंडिया की क्या है GDP 21-22 को लेके 10%, जो कि पहले उसने बताया था कि 11% है। अगला सेक्शन बिजनेस करंट अफेयर। अभी जो मैंने इकोनॉमिक वाला है बहुत फास्ट करवाया है, क्योंकि वो इकोनॉमिक वाला आपको अपडेटेड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड है, सितंबर मंथ का, ऑब्वियस सी बात है, अभी चीज़ें बदल चुकी होंगी, तो इसके लिए मैंने उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाया। आगे बढ़ते हैं। पैन आधार लिंकिंग की जो डेडलाइन है वो 6 महीने बढ़ा दी गई है। पहले इसकी डेट थी सितंबर 30, 2021, लेकिन अब उसको कर दिया गया है मार्च 31, 2022। 2 तरीके हैं आपको पैन आधार लिंक करने के, पहला SMS के द्वारा और दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल के द्वारा। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया है, जो कंपनी लॉ कमेटी का टेनर है वो 1 साल से बढ़ा दिया है, ठीक है। अब सितंबर 16, 2022 तक उसका टेनर रहेगा। अब जो कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी है राजेश शर्मा, करंटली चेयरपर्सन है इस कमेटी के, और जो कमेटी है 2019 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और 11 मेंबर उसमें थे, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। LIC ने प्रगति लॉन्च किया है, और प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर, ठीक है। कस्टमर सेंट्रिक होने लग गया है LIC, बहुत सारे इनिशिएटिव, डिजिटल इनिशिएटिव ला रहे हैं ताकि जो भी ऑपरेशन का ईज है वो बेटर हो सके, ठीक है। ये भी पढ़ चुके हैं हम। LIC आनंदा अपने एजेंट्स के लिए, आनंदा की फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। MR कुमार चेयरपर्सन है, और कुछ है? बस इतना ही है इसमें। आगे चलते हैं। फ्लिपकार्ट का जो ओन एक सब्सिडरी है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी सिस्टर कंपनी है, फ़ोनपे ने क्या किया है? फ़ोनपे को इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिल गया है IRDAI से। तो यानी फ़ोनपे जो भी है जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ है वो डायरेक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे
डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। रुपए का स्ट्रेटेजिक कैंपेन जो है, फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग, जो भी पेमेंट को रिगार्डिंग है वो सब पढ़ चुके हैं हम पहले, कॉन्टैक्ट पेमेंट को रिगार्डिंग जो है। अब नीदरलैंड का जो पोरस एनवी है, इसने अनाउंस किया, भी हम पढ़ चुके हैं कि बिल्डेक्स को पेयू मनी के साथ मर्ज करने वाला है। ठीक है, 4.7 बिलियन का एक्विजिशन है। आगे देख लेते हैं। लीडिंग पावर सेक्टर एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड जो है, सक्सेसफुली उसने इशू कर दिया मेडन यूरो ग्रीन बॉन्ड। तो 7 ईयर यूरो 300 मिलियन बॉन्ड हैज़ बीन प्राइस्ड एट 1.841%। ठीक है, अब जो यूरो ग्रीन बॉन्ड है, इस फर्स्ट एवर, ये पहला डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड है इशुएंस फ्रॉम इंडिया की तरफ से। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट एवर यूरो इंश्योरेंस बाय एन इंडियन एनबीएफसी। विद द issuance PFC has also forayed into the European market for its international fundraising। तो ये भी नॉर्मल न्यूज़ है। एनबीएफसी का मौका पता होना चाहिए कि जो पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेट लिमिटेड है, उसने सक्सेसफुली मेड इन यूरो ग्रीन बॉन्ड इशू कर दिया है। अगले देख लें अनटैग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने क्या किया, पैच किया इंडिया की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, ये वैसे उस पार्ट में आना चाहिए लेकिन यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं। 7.2% 2021 के लिए, जबकि 2020 में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, जबकि अगर 2020 के मुकाबले देखें तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि तब 7% था अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7% इन 2020। एट द रेट इंडिया वुड बी फास्टेस्ट ग्रोइंग। ठीक है, नॉर्मल है ये। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया? फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया फ्लिपकार्ट बूस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। किसके लिए? न्यू एरा डिजिटल कस्टमर कंपनीज के लिए, टू इनिशियल डिज़ाइन। ठीक है, नॉर्मल है ये, वही बेसिक चीज़ है। अगर उस पर लॉन्च किया फ्लिपकार्ट बूस्ट। चलो, 10 मर्चेंट बैंक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड 10 मर्चेंट बैंकर्स मैनेजिंग द IPO। अब IPO को पता होगा ना, LIC का IPO आ रहा है, LIC का IPO आ रहा है, जिसका जनवरी में अपडेट आ जाएगा। वैसे तो मैं भी खरीदने का सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। 7500 का मिनिमम प्राइसिंग रखा गया है, जबकि मोस्टली IPO में 15,000 का होता है, लेकिन इसमें हाफ रखा गया है। अभी देखते हैं, आपको पता ही होगा 100% स्टेक LIC अपना सेल करने वाला है, IDBI का भी। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, द IPO ऑफ LIC इज लाइकली टू बी लॉन्च इन जनवरी इन मार्च क्वार्टर 2020। द नेम ऑफ दिस मर्चेंट बैंकर्स आर गोल्डमैन सच, बहुत पॉपुलर है, सिक्योरिटीज़, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया, ये भी बहुत पॉपुलर है, नोमुरा फाइनेंस एडवाइजरी, और ये सिक्योरिटीज़ इंडिया, SBI कैपिटल मार्केट, JM फाइनेंस, एक्सिस कैपिटल, ठीक है, बोफा सिक्योरिटीज़, JP मॉर्गन, ICICI सिक्योरिटीज़, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो इनको अपॉइंट किया गया है। आगे देखते हैं एशिया मनी, ये भी शायद हम पढ़ चुके हैं ना। एशिया मनी ने HDFC बैंक को मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्या था, ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इंडिया का बताया है। दिस इज इन एडिशन टू द बैंक बिंग वोटेड मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया बैंकिंग सेक्टर फॉर 4th consecutive ईयर। चलो, LIC प्रगति, ये 2 बार आ गया क्या? हाँ, 2 बार आ गया LIC प्रगति, परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर, इसकी फुल फॉर्म है। चलो, स्टैटिक क्वेश्चन अब कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ हमको क्या दे रखा है? यहाँ हमको दे रखा है, देखते हैं। NDB का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना। NDB का फाउंडर कौन है? ब्रिक्स, पक्का। NDB कब फाउंड होता है? 15 जुलाई 2014। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई। एक्सिस बैंक फाउंड होता है 3 दिसंबर 2019 अहमदाबाद में। ठीक है, SBI का हेडक्वार्टर मुंबई, पता ही है। SBI फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई, और ये फाउंड हुआ था 1 सितंबर 1956। हेडक्वार्टर लोकेशन ऑफ फ़ोनपे बेंगलुरु कर्नाटका। पेयू मनी फाउंड हुआ था 2006 में। बिल्डेस्क का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बिल्डेस्क फाउंड हुआ था 19 मार्च 2000 में। HSBC फाउंड हुआ था मार्च 1865। DSB बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। DSB बैंक स्टैब्लिश 2014 में। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंड हुआ था 2000 में। यूको बैंक फाउंड हुआ था 6 जनवरी 1943 में। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है बड़ौदा गुजरात, पता ही है, नाम में लिखा है। फ़ोनपे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका, 2 बार आ गया ये। एक्सिम बैंक फाउंड हुआ था 1 जनवरी 1982, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। IDFC फर्स्ट हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंड हुआ था अक्टूबर 2015। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश, कर चुके हैं। पेटीएम फाउंड हुआ था 2009 में। SBI कार्ड 18 अक्टूबर 1998। SBI कार्ड हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा। एंड येस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। फेडरल बैंक
हेडक्वार्टर अलुवा केरला, और ये फाउंड हुआ था 23 अप्रैल 1931। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है पेरिस के फ्रांस में, और फाउंड हुआ था 13 दिसंबर 1961 में। एडीबी के प्रेसिडेंट है मसात्सुगो असाकावा, पता ही होगा, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। आरबीएल बैंक 1943 अगस्त में फाउंड हुआ था और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एनपीसीआई फाउंड हुआ था 2008 में। इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई में हेडक्वार्टर है और इसको फाउंड किया था 10 फरवरी 1939 में। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर रही होगी अभी, क्योंकि मेरा मेंस का एग्ज़ाम है 2 तारीख को, तो थोड़ा वीडियो छोटी आ रही है और कम आ रही है। कुछ चीज़ें प्लान कर रखी है मैंने, जो मेंस एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद करते हैं थोड़ा अच्छे से। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर कोई डाउट रहता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। 3 पोस्ट आते हैं डेली, क्विज़ एक आता है क्विज़ का आपका डेली, एक आपका जीए का पोस्ट आता है और एक आपका नॉर्मल बेसिक पोस्ट आता है। जैसे आज मैंने, हाँ एक और चीज़, नवंबर सीए करंट अफेयर के जो नोट्स है वो मैं अभी रात को पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि नवंबर के हम करंट अफेयर जो भी है सारे इंस्टाग्राम पर डाल चुका हूँ मैं। आज मैंने 4th वीक का भी डाल दिया था, तो उसकी पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी, ठीक है। स्टोर का लिंक मैं दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ होती है, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से, रिवीजन के लिए अच्छी रहती है। और इस टेलीग्राम पे टेलीग्राम ग्रुप चेक कर सकते हो अगर आपको कोई पीडीएफ डाउनलोड करनी है प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्टली जितनी भी साइट है पॉपुलर बुक्स जो भी है सारी मैंने वहाँ पे शेयर कर रखी, वो भी आप देख सकते हो। तो चलो ये पे बंद करते हैं, थोड़ा थका हुआ आवाज़ में।